दो भारतीय फाइटर जेट्स रूटीन एयर पेट्रोल पर थे जब अचानक उन्होंने देखा कि बॉर्डर के पास पाकिस्तान बड़ी तादाद में मिलिट्री ट्रेन्स जमा कर रहा है। ये हरकत बेहद अजीब थी, इसलिए दोनों पायलट्स ने तय किया कि सरहद पार करके कम ऊंचाई पर फ्लाई करें और हाई डेफिनेशन कैमरा से रियल टाइम रेक्की करें। जैसे ही वे पाकिस्तानी सीमा के अंदर दाखिल हुए, टीम लीडर ने देखा कि रेलवे ट्रैक्स पर खड़ी ट्रेनों में भारी मात्रा में आर्मी सप्लाईज ट्रांसपोर्ट की जा रही थी। इंटेल इकट्ठा करने के लिए दोनों जेट्स ने आगे बढ़ते हुए ट्रैक के साथ साथ गहराई में जाना शुरू किया। जल्द ही एक नैरो वैली में उन्हें एक ट्रेन आती दिखाई दी। लीडर ने जेट को नीचे लाकर ट्रेन की छत के बेहद करीब से फ्लाई किया। हवा के प्रेशर से एक बड़ा कैनवास उड़ा और ट्रेन पर लदे टैंक्स एकदम साफ दिखाई देने लगे। दोनों पायलट्स ने तुरंत दिशा बदली और वापस मुड़ने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी फोर्सेज ने भारी एंटी एयरक्राफ्ट फायर शुरू कर दी। एक जेट ने काउंटर अटैक करते हुए मशीन गन से एक एंटी एयरक्राफ्ट गन उड़ा दी। फिर वैली के टेरेन का फायदा उठाते हुए तेजी से ट्रेन के साइड तक पहुंचा और एक मिसाइल फायर कर दी। सीधा एक कोच को हिट किया और उसे उड़ा दिया। इसी बीच दूसरा जेट ट्रेन के सामने जाकर लो अल्टीट्यूड पर मिसाइल दागता है, जो रेलवे ट्रैक को उड़ा देता है। ट्रेन के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन हाई स्पीड के कारण ट्रेन डिरेल हो गई और जबरदस्त ब्लास्ट में तबाह हो गई। मिशन सक्सेसफुल होते ही दोनों इंडियन फाइटर जेट तेजी से बॉर्डर की तरफ लौटने लगे, लेकिन तभी पाकिस्तानी सीमा के एक एयर डिफेंस बेस ने उन्हें ट्रैक कर लिया। तुरंत अलार्म बजा और दो सरफेस टू एयर हीट सीकिंग मिसाइल्स फायर कर दी गई। जेट्स के रडार ने मिसाइल्स को डिटेक्ट किया। टीम लीडर ने तुरंत पायलट्स को अलग अलग दिशाओं में मूव करने का ऑर्डर दिया ताकि मिसाइल्स को कंफ्यूज किया जा सके। एक मिसाइल से बचने के लिए लीडर ने जेट को पहाड़ की तरफ उड़ाया, फिर एकदम ऊपर वर्टिकल क्लाइंब किया, ग्रेविटी से 5 गुना ज्यादा फोर्स झेलते हुए। जैसे ही मिसाइल करीब पहुंची, उसने अचानक फ्लिप करके साइड रोल किया और मिसाइल सीधे पहाड़ से जा टकराई। दूसरे जेट का पीछा अब भी जारी था। लीडर ने तुरंत उसे अपने मिसाइल्स ड्रॉप करने और फ्यूल टैंक को टारगेट करके ब्लास्ट करने को कहा। इससे पैदा हुए धमाके और धुएं से मिसाइल डिस्टर्ब हुई और मिड एयर में फट गई। दोनों जेट्स सुरक्षित भारत लौट आए, लेकिन पाकिस्तान ने इसका जवाब उसी रात दिया। अपने फाइटर जेट्स को नाइट ऑपरेशन में भेजकर उन्होंने इंडियन एयरफोर्स बेस पर भारी एयर स्ट्राइक कर दी। बेस पूरी तरह तबाह हो गया। 22 नई खरीदी गई फाइटर जेट्स बर्बाद और दर्जनों पायलट्स मारे गए या घायल हो गए। इस हमले से इंडियन डिफेंस हाई कमान आग बबूला हो उठा। तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और ऑपरेशन का प्लान बनाया गया। टारगेट था पाकिस्तान के डीप टेरिटरी में छुपा एक सीक्रेट बेस, जहां उनकी लेटेस्ट स्टार इंटरसेप्टर फाइटर जेट डेवलप की जा रही थी। ये मिशन बेहद रिस्की था। रेडार से बचकर वहां पहुंचना लगभग नामुमकिन था, लेकिन इंडियन एयरफोर्स की इज्जत और ताकत दिखाने के लिए लीडर ने रिस्क लेने का फैसला किया। जेट के दोनों साइड्स में एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक जोड़कर रेंज 200 किलोमीटर बढ़ाई गई। लो लेवल फ्लाइट से रडार्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स को अवॉइड करने का प्लान बनाया गया। लीडर ने टॉप फाइटर पायलट्स की एक टीम को इकट्ठा किया और मिशन के लिए प्रिपरेशन शुरू की। सब कुछ सेट होते ही 12 इंडियन जेट्स ने तड़के उड़ान भरी और शुरू हुई एक बड़ी एरियल बैटल।